हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने का डिसीजन ले सकते हो। अदरवाइज इसके ऊपर आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। तो चलो चलते स्क्रीन पे। निफ्टी ना लास्ट वीक में बहुत वोलेटाइल था। इसके वजह से ना आज निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और अर्ली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे। तो देखो निफ्टी ने लास्ट वीक में यहाँ पे 20th को एक छोटा सा कैंडल्स बनाया था। उसके बाद देखो निफ्टी अच्छा खासा गिरा है, यहाँ तक आया है। मतलब लास्ट वीक में मार्केट में कितना फॉल था, तो लगभग लगभग 2 से ढाई पॉइंट्स का रहेगा। 2.72% का करेक्शन हुआ था निफ्टी में। और इस पॉइंट्स में देखने जाएंगे तो 659 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ है। यानी 660 पॉइंट्स का करेक्शन होने के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बनाया। उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो क्या करते हैं ना, ये निफ्टी का भी एक प्रीवियस हाई लो था 2 अप्रैल 2026। उसके बाद यहाँ पे एक लो बना है 11 जून 2026। उसके बाद ये एक लो बना है। तो इसको ना मार्क करके देखते हैं ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन में मार्क कर देता हूँ। हाँ कर दिया। तो कल क्या हुआ ना, सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वगैरह निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट था ना, वो भी ब्रेक किया था थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने मिली है। यानी निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक करने की कोशिश की है। उसके बाद ना इस मार्केट में एक फॉलो बाइंग देखने मिली अच्छी खासी। और उसके बाद देखो निफ्टी ने यहाँ आने के बाद इसको एक क्लोजिंग दी है। ओके, तो जो मैं लास्ट 2-3 वीक से मैं जो बोल रहा हूँ कि निफ्टी को जो मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट्स है 23,800 के आसपास वगैरह, उसी लेवल्स के आसपास अभी निफ्टी आके रुकी है। ओके, तो इसको एक लेवल्स मार्क करके देखते हैं। यहाँ पे देखो बराबर है। तो निफ्टी ने क्या किया, जो मेजर सपोर्ट्स थे वो भी ब्रेक किया लास्ट वीक में। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट्स है 23,800 के आसपास। और फ्राइडे को देखो डायरेक्टली मार्केट में ना ये लेवल्स के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी में वापस एक पुल बैक देखने मिला है, या बोलते हैं कि इसमें बाइंग देखने मिली है। अभी ये लेवल्स होल्ड होते हैं निफ्टी में, या ये लेवल्स मतलब फ्राइडे के जो लो है 23,606 के आसपास वगैरह, ये होल्ड होते हैं। तो निफ्टी में देखो ये रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 24,280 के आसपास। यहाँ पे निफ्टी बहुत बार अटेम्प्ट कर चुकी है। देखो यहाँ पर भी अटेम्प्ट हुआ है, यहाँ पर भी अटेम्प्ट हुआ है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो देखो इसमें देखो जो निफ्टी को जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,250 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं अपने को। तो आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए तो सपोर्ट्स रहेंगे 23,600। और अपसाइड में रेंज रहेगा 24,250 के आसपास। ये रेंज में मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा है नेक्स्ट वीक में। अभी इनकेस ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं 23,000 और 24,250 वगैरह, तो अपसाइड में ये लेवल देखने मिल सकते 24,500 वगैरह। ये थोड़ा सा मुश्किल है ये नेक्स्ट वीक में देखने के लिए। यहाँ पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसा सर्टेन नहीं है, सब अनसर्टेन है। कोई भी लेवल्स कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। तो अपने पास अब ऊपर के लेवल्स पे हैंडी होने चाहिए, नीचे के लेवल्स पे हैंडी होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके दिया है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर देता हूँ। ठीक है। तो रेजिस्टेंस है 24,253। और सेकंड सा रेजिस्टेंस है 24,570 के आसपास। मेजर सपोर्ट्स कौन सा है, तो जो लेवल्स के आसपास निफ्टी क्लोज हुई वही मेजर सपोर्ट्स है, अभी कंसिडर करके चलेंगे। तो मेजर सपोर्ट्स है ये लेवल्स। देखो निफ्टी को ना यहाँ पर भी ना गैप था। तो क्या निफ्टी ने गैप भी है ना वो फुलफिल की है। अभी मेजर सपोर्ट्स तीन निकल के आ रहे हैं 23,650, 23,780 और 23,800 है। ये तीन लेवल्स के आसपास निफ्टी तो सपोर्ट्स है, मेजर सपोर्ट्स है। अभी आते हैं बैंक अर्ली टाइम फ्रेम पे। सॉरी, सबने अर्ली टाइम फ्रेम पे भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, सेम ही रेजिस्टेंस सपोर्ट्स है। फिर भी आपको रिमूव करके सब चार्ट दिखा देता हूं। देखो तो अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो ये मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 23,800 के आसपास। ये जो जोन है ना यहाँ पे, ये जोन में निफ्टी पहुंच के रुक सकती है, पहुंच लेने के चांसेस है निफ्टी। देखो तो पहला रेजिस्टेंस है 23,800 है।
उसके बाद देखो मेजर रेजिस्टेंस यही आ रहा है 23,000 24,365 के आसपास वगैरह। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी पहुंच सकती है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा निफ्टी में अर्ली टाइम फ्रेम्स पे। अभी आते बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी देखो बैंक निफ्टी को जो मैंने चार्ट्स मार्क करके रखे ना उसी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो अभी एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसे लो मार्क किए थे वैसे अभी बैंक निफ्टी के भी लो मार्क करके देख लेते हैं ये लो मार्क होता है कि नहीं। तो ये लो मार्क किया मैंने और ये लो मार्क किया है। तो बैंक निफ्टी देखो वही लेवल्स पे आने के बाद एक पॉज ले रही है बैंक निफ्टी। तो यही सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, और लास्ट कुछ वीडियोस में बता रहा था कि मैं ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। अभी तक बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया है। ओके। और ये जो गैप है ना वो भी फुलफिल नहीं किया है। इनकेस बैंक निफ्टी में कभी कभार करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में, तो 55,500 के आसपास एक सपोर्ट बन सकते हैं, यानी ये लेवल के आसपास एक बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। ओके। तो मार्केट में ना आप ट्रेड करने बैठोगे ना तो आपके पास ना सब लेवल्स आपके हैंडी होने चाहिए। कौन से लेवल से मार्केट रिवर्स होगा या कौन से लेवल से मार्केट नीचे आएगा वो सब आपके पास हाथ हैंडी रहेगा, तो ट्रेड करने में मजा आता है। तो मैंने दो तीन सपोर्ट्स निकाल के रखे हैं इसमें, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स वगैरह। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको सिखाने की कोशिश करो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है लेवल्स को। तो देखो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, एक रेजिस्टेंस था उसी को एक रिस्पेक्ट किया है। जैसा यहाँ पे यहाँ से बैंक निफ्टी ने बाउंस किया था, तो यहाँ पे एक बार रुकी थी और फ्राइडे को भी देखो इसने गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसने एक रिकवरी भी की है। इनकेस नेक्स्ट मतलब मंडे या ट्यूसडे को ये लेवल ब्रेक होते हैं, मंडे को मोस्टली 56,831 के ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा चल सकती है। ओके। अभी अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो 58,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। ओके। तो बैंक निफ्टी को देखो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है 57,600 के आसपास। अभी मार्केट में ना ज्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, इसका रीजन यही है। मार्केट ना लास्ट कुछ दिनों से ना साइडवेज में था और लास्ट वीक में थोड़ा सा करेक्शन में किया, करेक्शन में आया था। तो अभी ना ऐसे मार्केट में ना रेजिस्टेंस भी बहुत निकल रहे, सपोर्ट्स भी बहुत निकल के आते हैं। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स कौन से हैं, तो मेजर सपोर्ट्स है ये ट्रेंड लाइन 55,869। मेजर रेजिस्ट सपोर्ट्स है 55,500 के आसपास। इनकेस मंडे या नेक्स्ट वीक में कभी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके। तो रेजिस्टेंस देखो ये एक रेजिस्टेंस है 57,600 और एक ये मेजर रेजिस्टेंस रहने का चांसेस है 58,600 के आसपास। यानी लगभग लगभग 1,000 की रेंज निकल के आ रही है। अभी आते हैं एफआईएस के डेटा के ऊपर। तो 20 जुलाई को देखो यहाँ पे एफआईएस ने डेट क्या दिखा रहा है। तो एफआईएस ने 20 जुलाई 2026 को 1,121 करोड़ का सेल किया है और डीआईएस ने 1,312 करोड़ का बाय किया है। यानी लगभग लगभग 190 करोड़ का प्लस में आ रहे हैं अपने, यानी पॉजिटिव है। ओके। 21 जुलाई 2026 को क्या हुआ है, एफआईएस ने 1,650 करोड़ का बाय किया है। यहाँ पे एक्सपायरी थी ट्यूजडे के दिन पे। और यहाँ पे देखो डीआईएस ने 656 करोड़ का सेल किया है। यानी लगभग लगभग इन्होंने मतलब जो नेट डेटा आ रहा है, नेट परचेस सेल्स आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है। 991 करोड़ 93 करोड़ का बाय फिगर्स आ रहा है। 23 जुलाई हाँ 22 जुलाई 2026 को क्या हुआ है, एफ आई ने 819 करोड़ का सेल किया है, डीआईएस ने 418 करोड़ का सेल किया है। तो नेट नेट देखो दोनों का भी फिगर्स ना माइनस में आ रहे हैं, यानी सेल्स का फिगर्स आ रहा है 1,237 करोड़ का। उसके बाद 23 जुलाई 2026 को देखो, तो एफ आई ने 2,999 करोड़ का सेल किया है। यानी लगभग लगभग इन्होंने 3,000 करोड़ का सेल किया है। और डीआईएस ने कितना खरीदा है देखो, 2,947 करोड़ का बाय किया है। 2,947 करोड़ का बाय किया है। तो नेट सेल्स कितना आ रहा है, तो 52 करोड़ का सेल्स आ रहा है। ओके। तो देखो फ्राइडे को जो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो बाय फिगर्स आया ना, ये इनके वजह से आया, मतलब मार्केट में रिकवरी आई है। तो यहीं पे डेटा पता चल रहा था कि मार्केट में एक बाइंग फिगर देखने मिलेगी, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डीएस खरीदने आ सकते हैं। यही पे पता चल रहा था अपने को। 24 जुलाई 2026 को क्या हुआ है, एफआईज ने 3,892 करोड़ का सेल किया है। तो डीआईएस ने कितना खरीदा है, 5,453 करोड़ का बाय किया है।
तो नेट डेटा कितना आ रहा है, नेट परचेस कितना आ रहा है, 1560 करोड़ का बाय फिगर्स आ रहा है। तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो एफ एफ आई बेचेंगे और मार्केट जो डी आई है वो बाय करने आ सकते हैं। ओके, ऐसे में ना तीन चार स्टॉक्स रडार पर आ रहे हैं मेरे। पहला स्टॉक्स का नाम है एनआरबी बेयरिंग करके स्टॉक्स का नाम है। ठीक है, एनआरबी बेयरिंग्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। एनआरबी बेयरिंग्स में हुआ क्या था ना, 401 का जो ऑल टाइम हाई था 1 जनवरी 2024 को, उसके बाद देखो इस स्टॉक्स ने अभी तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया था। अभी जाके ये स्टॉक्स ना ब्रेक कर रहा है। 8 जून 2026 में इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। और उसके बाद देखो स्टॉक्स में कोई मेजर करेक्शन नहीं देखने मिला है। ये स्टॉक्स ने कंटिन्यूसली साइडवेज में था। 1 2 3 4 5 6 वीक्स इसने कुछ भी नहीं किया। यानी ये स्टॉक्स लास्ट 4 to 5 5 to 6 वीक्स में इसमें मूवमेंट देखने नहीं मिली है। स्टॉक्स साइडवेज में था। इन केस ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। और अभी स्टॉक्स को अपसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑल टाइम हाई से जितना इसने करेक्शन किया है उतना कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो सिंपल टेक्निक है, प्राइस रेंज सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो यहाँ तक आने के चांसेस है 600 के आसपास है। दूसरा स्टॉक्स है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉक्स को ना मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट्स कर लेता हूँ। इसमें देखो मोर देन 5 इयर्स का ब्रेकआउट है इसमें। इसकी वजह से मैंने मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। इसका प्रीवियस आया था 2019 में। और ये स्टॉक्स ना मैंने एक कोई वीडियोस में डिस्कस किया रहेगा, तभी जाके इसमें ना ये दिखा रहा मेरा मेरे पास है। मार्किंग करके रखा था मैंने। तो देखो स्टॉक्स को ना ये दोनों लेवल्स इसने रिस्पेक्ट भी किया, 57 लेवल्स वगैरह ये भी लेवल्स रिस्पेक्ट किया है। अभी जाके देखो स्टॉक्स ना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो 68 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और ये देखो इसका एक पैटर्न भी बन रहा है, इसका कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा। तो इसका रेंज कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं स्टॉक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। दूसरा स्टॉक्स है, थर्ड स्टॉक्स है एच जी मार्ट है। एच जी मार्ट है ये स्टॉक्स। अभी एच जी मार्ट में देखोगे ना, तो एनएससी में डेटा बहुत कम है, कुछ भी डेटा नहीं है। 1 सितंबर 2025 के बाद ये डेटा दिख रहा है अपने पास। अगर अपन क्या करेंगे ना, बीएससी में जाके एक बार चेक करते हैं। तो देखो बीएससी में भी इसमें ना ज़्यादा डेटा दिख रहा है। 2024 के बाद ये स्टॉक्स ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। यानी अपने पास मोर देन लेस देन 5 इयर्स का डेटा है, तो इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। बराबर है। तो देखो स्टॉक्स में क्या हुआ था, यहाँ पे यहाँ से स्टॉक्स ने करेक्शन देना स्टार्ट किया था। ऑल टाइम हाई कितना था इसका, 638 के आसपास। तो स्टॉक्स ने लो कितना बनाया, 287, लगभग लगभग 50% का करेक्शन दिया स्टॉक्स ने ऑल टाइम आसपास। एक मिनट, सॉरी। तो 54% करेक्शन होने के बाद स्टॉक्स ने एक ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया। यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म करने का, पर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कंफर्म होने के लिए मुझे ना यहाँ पे कंफर्म क्लोजिंग चाहिए। रेजिस्टेंस के आसपास जाके स्टॉक्स रुकता है ना, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कंफर्म नहीं कभी मानता। तो देखो स्टॉक्स ने यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद देखो स्टॉक साइडवेज में चला गया था। ओके, वापस एक बार यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया। देखो ये प्रीवियस हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दिया था, यहाँ पर भी जाके इसने रिजेक्शन फेस किया था। अभी लास्ट वीक में, मतलब फ्राइडे को जाते थे स्टॉक्स ने क्या किया, एक किंग कैंडल बनाया यहाँ पे। 715 का इसका क्लोजिंग दिया है। तो इसको किंग कैंडल्स बोलता हूँ मैं मार्केट में। ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग करते हैं ना उसको ये किंग किंग कैंडल्स बोलते हैं। तो देखो स्टॉक्स ने यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इनके से स्टॉक्स को नीचे आता है तो सपोर्ट्स कौन से रहेंगे, 688 का सपोर्ट्स रहेगा, 660 का एक सपोर्ट्स रहेगा, तो 638 का एक सपोर्ट्स रहेगा। ये स्टॉक्स ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है 561 वगैरह, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है। अभी क्या करेंगे इसका अपसाइड निकालने के लिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे ये स्टॉक्स ना लगभग 980 1000 के आसपास जाने की क्षमता रखता है या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये मेरे तरफ से 3 स्टॉक्स से ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। और एक स्टॉक्स है रेन इंडस्ट्रीज, उसका आप एनालिसिस कर सकते हो। और उसका एनालिसिस मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हो या ट्विटर पे भी भेज सकते हो। थैंक यू।
ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।